Welcome to Insta Legal. Today we are going to speak on a very important question which is nowadays very prevalent. Question is, can a married woman live separately with unmarried men? क्या एक शादीशुदा लड़की किसी अनमैरिड लड़के के साथ रह सकती है जब वो ऑलरेडी शादीशुदा है? चलिए देखते हैं। रिकग्निशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, जो क्वेश्चन मैंने आपको पुट किया है, क्या ये शादीशुदा लड़की अकेले रह सकती है किसी बिना शादीशुदा के साथ? तो इसको बेसिकली कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, कि दो लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं बिना किसी बंधन के, क्योंकि मैरिज के अंदर दोनों पार्टीज की शादी एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर की जाती है, लेकिन एक लिव इन रिलेशनशिप जो है, अनलाइक मैरिज, इन लिव इन रिलेशनशिप्स couples are not married to each other but live together under the same roof that resembles a relation like marriage. आइए देखते हैं what is a live-in relationship and whether it is recognized in India or not. As per the Indian law, there is no codified law which defines a live-in relationship. There is no codified law in India regarding live-in relationship. However, domestic relationship includes relationship in the nature of marriage as provided in section 2 clause F of Protection of Women from Domestic Violence Act. Protection of Women from Domestic Violence Act ये एक ऐसा एक्ट है जो किसी भी महिला को डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करती है, और उसमें सेक्शन 2 क्लॉज F डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, जिसके अंदर ये भी लिखा गया है कि कोई भी रिलेशनशिप विच इज इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो वो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। और अगर वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है तो जिस भी महिला इस रिलेशनशिप में रह रही है, इस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. Protection of Women from Domestic Violence Act, which was an act in 2005, it allows a magistrate to grant statutory relief to aggrieved persons in relationship in the nature of marriage. तो ये बात तो क्लियर है कि कोई भी महिला अगर उसकी रिलेशनशिप ऐसी है which is equivalent to the nature of marriage, तो वो महिला प्रोटेक्टेड है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. हमारा आज के टॉपिक के हिसाब से अगर एक मैरिड महिला किसी अनमैरिड बंदे के साथ रहती है, क्या वो रिलेशनशिप भी इस रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में होगा या नहीं? चलिए देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा that live-in or marriage-like relationship is neither a crime nor a sin, though socially unacceptable in this country, and the decision to marry or not to marry or to have a heterosexual relationship is intensely personal. रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर दो लड़का लड़की एक साथ में रह रहे हैं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है या मैरिज काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप है, और वो चाहे हमारे इंडिया में सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन वो रिलेशनशिप इज नॉट अ क्राइम, neither it is a sin, क्योंकि दो adult persons they have the right to make a decision to marry or not to marry, and this decision is intensely personal in nature. तो अगर अनमैरिड या मैरिड महिला किसी मैरिड पुरुष के साथ रहना चाहती है तो वो उसकी मर्जी है. इट इज एन इंटेंशनली पर्सनल क्वेश्चन विच इज टू बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर केस. सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा केस में 2013 में, जिसमें कौन सी ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज कहे जा सकते हैं, उसकी गाइडलाइंस दी गई थी. चलिए वो गाइडलाइंस भी देख लेते हैं. आपको थोड़े बहुत ही ब्रीफ में उसके फैक्ट्स बता देती हूँ, तो हमें ये रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज की जो गाइडलाइंस दी हैं उसको समझने में आसानी हो जाएगी. इंदिरा शर्मा के केस में इंदिरा started living with a person who was already married and had children from the first marriage. He had not obtained divorce from his first wife and he started living with Indira Sharma as well.
इस रिलेशनशिप से भी इंदिरा शर्मा को बच्चे हुए एंड दे बिहेव्ड इन द सोसाइटी एज हस्बैंड एंड वाइफ। कुछ समय के बाद उनके बीच में ऐसे इश्यूज बन गए कि इंदिरा शर्मा को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक एप्लीकेशन, एक पिटीशन दर्ज करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस मांगा, शेयर्ड हाउस होल्ड मांगा, रहने की जगह मांगी, अपने आप की इन शॉर्ट प्रोटेक्शन मांगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस देते हुए ये कहा कि ये गाइडलाइंस एग्जॉस्टिव नहीं है, लेकिन इनसे हमें कोई भी फैक्चुअल सिचुएशन में अगर वो रिलेशनशिप डोमेस्टिक रिलेशनशिप है या नहीं है, वो तय करने के लिए ये गाइडलाइंस बहुत ही यूजफुल रहेंगी। ये रूल नहीं सेट किया है, ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस हैं। चलिए देखते हैं ये गाइडलाइंस क्या हैं। पहली गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी कि ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ऑफ रिलेशनशिप, दैट इज अगर कोई भी पार्टी रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहते हैं कि वो शादीशुदा हैं और शादी की सारी रस्में निभा रहे हैं, तो दैट ड्यूरेशन ऑफ पीरियड विच इज रीजनेबल इन नेचर, वर्ड यहाँ पे रीजनेबल है, विच इज रीजनेबल इन नेचर वुड बी कंस्ट्रूड टू बी अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। दूसरा, शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन दी गई है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर बहुत ही क्लियर है कि अगर कोई भी हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही कॉमन पूल से खाना बनता है, एक ही कॉमन पूल से सब कुछ काम हो रहे हैं, तो वो शेयर्ड हाउस होल्ड है। और अगर इस तरह के किसी शेयर्ड हाउस होल्ड की सोसाइटी में उनको रहने की आदत है, तो दैट रिलेशनशिप विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ रिलेशनशिप in the nature of marriage. Third, pooling of resources and financial arrangement. That is, इसका मतलब ये है अगर दोनों पार्टीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, एक दूसरे के बैंक अकाउंट शेयर करती है, एंड दे आर acquiring immovable properties in joint names or in the name of the women, long term investments in businesses also, shares in separate and joint names, so as to have a long standing relationship may be a guiding factor to understand or create this as a relationship in the nature of marriage. Fourth, domestic arrangements. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, the entrusting the responsibility especially on the women to run the home and do the household activities like cleaning, cooking, maintaining, upkeeping, it's an indication of a relationship in the nature of marriage. क्योंकि अगर कोई इस डोमेस्टिक अरेंजमेंट में नहीं रह रहा है, तो हो सकता है वो अपने अपने कमरे की खुद सफाई करेंगे, अपना खाना किसी तीसरे बंदे से या खुद अकेले अकेले बनाएंगे, कॉमन पूल में पैसे नहीं डालेंगे, अपना सामान जो लाना है अलग से लाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स में नहीं होती हैं, इसलिए अगर ये मिसिंग है तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्सुअल रिलेशनशिप। सेक्सुअल रिलेशनशिप का ये रेफर किया गया है कि इट इज नॉट जस्ट फॉर प्लेजर but for emotional and intimate relationship and for procreation of children as to give emotional support, companionship and material affection, caring, etc. जहाँ पे sexual relationship जो बन रहा है वो इस वजह से नहीं है कि भाई हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, intimate relationship में हैं, but इस reason से है for procreation of a child. तो वो भी एक इंडिकेशन है फॉर रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। 6th, children. Having children is a strong indication of a relationship in the nature of marriage. Parties therefore intend to have a long-standing relationship. Socialization in public. ये 7th guideline है. Holding out to the public and socializing with friends, relations and others as if they are husband and wife is a strong circumstance to hold the relationship is in the nature of marriage. Last but not the least, Supreme Court ने कहा अगर intention और conduct of the parties ऐसा है, if common intention of the parties as to what their relationship is to be and to involve and as to their respective roles and responsibilities primarily determines the relationship to be a relationship in the nature of marriage. तो अगर ये सारी गाइडलाइंस अगर हम फॉलो करते हैं तो किसी भी सिचुएशन में हम ये देख सकते हैं
कि कौन सी रिलेशनशिप ऐसी है विच इज इन द नेचर ऑफ मैरिज। सो में मैंने आपको जो सवाल पूछा था वो ये था, क्या मैरिड वुमेन अनमैरिड मेन के साथ रह सकती है? एज पर लॉ कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो आजकल की जजमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनके हिसाब से दे कैन नॉट सीक प्रोटेक्शन इवन दो दिस हैज नॉट बीन एन ऑफेंस नाउ एनी मोर, क्योंकि अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन अगर इस तरह की रिलेशनशिप में आप हो तो आप प्रोटेक्शन सीक नहीं कर सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला कुछ इसी तरीके से था, और रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मल्टीफेरियस जजमेंट्स दी हैं। किसी में कहा है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हो तो आपको प्रोटेक्शन दी जा सकती है, लेकिन एक दूसरे केस में जहां मैरिड महिला थी तो उसको प्रोटेक्शन ग्रांट नहीं दी गई, क्योंकि यह अनएथिकल है, मॉरली एंड सोशली रॉन्ग है सोसाइटी के लिए। तो बिफोर यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप व्हिच इज इन द नेचर ऑफ मैरिज एंड यू आर अ मैरिड वुमन, think again whether such relationship will bear any future for both the persons or not. Thank you very much.